शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां जिसको लेकर पिछले काफी समय से मैं लगातार आप सभी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना सा है कि मेरे कस्टमर जिन्होंने 2019 के बाद किसी भी वजह से, किसी प्रलोभन में, किसी भी डर में कैसे भी अगर अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं और उस रजिस्ट्री में उनके ट्रांजेक्शन गलत तरीके से लिखे गए हैं तो उन्हें सुरक्षित किया जा सके। अन्यथा आने वाले वक्त में ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बहुत कष्टकारी और बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहूँगा। मैंने कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर किया था। शायद आप में से कुछ के समझ में आया हो, शायद कुछ के समझ में ना आया हो। अगर आप देखें, जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे नाम परशुराम त्रिपाठी। इसके आगे एक रजिस्ट्री नंबर दिया गया 382/20, यानी इसका मतलब है कि इनका जो रजिस्ट्री संख्या है वो 382/20 यानी 2020 में ये रजिस्ट्री हुई है। उसके नीचे सुनीता के सरवानी 197720, यानी इनका रजिस्ट्री का जो क्रमांक है 1977/20 यानी 2020 रजिस्ट्री हुई है। 2408/20 ये रजिस्ट्री आपकी धर्मेंद्र सिंह। इसके बाद आप नीचे देखेंगे जहां पर कॉलम दिया गया पैसे का एक, के आगे लिखा है 2,78,794, यानी पहली रजिस्ट्री जो है वो 2,78,794 मालियत की है। यानी ये मान के चला जा रहा है कि परशुराम त्रिपाठी ने ये जो रजिस्ट्री कराई है ये 2,78,794 रुपए इन्होंने दिया है। अब ये आपके विवेक या उनके किसी और के विवेक पर ये काम नहीं करेगा, बल्कि जो डेटा कहता है उस पर काम करेगा। 2,78,000 का ये पैसा आपने नगद में दिया है या कैसे दिया है, ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। किसको दिया है ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। और अगर आपने इस रजिस्ट्री में वो चीजें मेंशन नहीं करी हैं जो आपका पैसा अकाउंट में दिखाई देगा, तो रजिस्ट्री तो ऐसे ही पहले भी गलत थी, अब गैर कानूनी हो गई। यानी यहां पर एक कानून का उल्लंघन और एक क्राइम यहां पर कंडक्ट हुआ। इन तीन के तीनों की रजिस्ट्री का योग नीचे दिया गया है 16,69,500, यानी ये 16,69,500 रुपए आपसे वसूले गए हैं, ये मान करके जांच एजेंसी चल रही है। और इस बात को डिनाई करने का कोई भी सबूत या कोई भी आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप इनकार कर सके। आप अपनी लॉजिक से, अपनी बातों से आप क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं, ये आपकी अपनी लॉजिक है। पेपर वर्क क्या कहता है ये एक अलग चीज है। इसी तरह से हर एक साइटों पर जहां जहां पर ये खेला हुआ है, ये सारी की सारी चीजें जांच में आएंगी ही आएंगी। और ये कंपनी के साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हर एक साइट पर जहां कहीं पर भी 2019 में कंपनी के चले जाने के बाद जो रजिस्ट्रियां हुई, मैं उसमें आपको काइंड ऑफ क्राइम यानी कितने तरह का जुर्म हुआ है, मैं पहले वो इसलिए बताना चाहता हूं आपको क्योंकि ये सब कुछ पेपर वर्क में आएगा और ये सब कुछ कानून की नजरों में जाएगा। सबसे पहले कंपनी एक्ट का वायलेशन, कि अगर कंपनी के डायरेक्टरान मौजूद नहीं थे, बोर्ड मीटिंग नहीं थी, तो ये रजिस्ट्रियां कैसे हुई। अगर कंपनी के डायरेक्टरान के ऊपर 2019 में 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था, तो जिस दिन से इनाम घोषित हो गया है यानी उस दिन से हम लोगों को एब्सकॉन्डिंग मान लिया गया है। तो जब हम फरार हैं, भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डिंग है, तो कैसे ये रजिस्ट्रियां हो गई, ये एक तरह से क्राइम। इसके बाद आगे आ जाते हैं, उसके बाद भी रजिस्ट्रियां धल्लड़े से हो रही हैं और रजिस्ट्री होने के साथ साथ पैसे की वसूली भी हो रही है। कस्टमर को लायबिलिटी के नाम पर बुलाया जा रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। डेवलपमेंट चार्ज से लेकर के एडमिन चार्ज तक जो जमाखोरी और वसूली हुई है करोड़ों रुपए की एक एक साइटों के ऊपर, वो दुनिया से छिपी नहीं है। तो ये सारा का सारा उस वक्त क्राइम हो रहा है जिस समय कंपनी पर एफआईआरों की लाइन लगी हुई है, मुकदमे हो रहे हैं, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और ताबड़तोड़ रजिस्ट्रियां जो है ऐसे हो रही हैं जैसे लगता है कि बस कंपनी काम कर रही है, भागी नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ऐसा एक्ट है जिसे किसी भी हाल में ना दबाया जा सकता है, ना मैं दबने दूंगा। आज की तारीख से आप ये काउंटडाउन शुरू कर लें। मेरे पास ऐसे भी पहले से बहुत से दस्तावेज आ चुके हैं, आ गए हैं, जो कानून की नजरों में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस टाइम पर हम पर अनाप शनाप आरोप लग रहे थे,
उसी टाइम पर, उसी वक्त में कंपनी की जमीनों को औने पौने दामों में बाहरी लोगों के हाथ बेचा जा रहा था। कंपनी की जमीनों पर कस्टमर को भाग जाने का डर दिखा करके कि कंपनी भाग गई है, कस्टमर को यह डरा करके कब्जा दिया जा रहा था अवैध। अनाप शनाप जगहों पर अनाप शनाप कब्जे दिए गए। किसी की रजिस्ट्री कहीं किसी गाटे में है, कब्जा कहीं और दे दिया गया। किसी की रजिस्ट्री कहीं और पे हुई है, किसी और प्रोजेक्ट पे कब्जा दे दिया गया। लोगों ने बाउंड्री वॉल बना ली, लोगों ने ऐसा बना लिया, ऐसा मकान बना लिया वहां पर। इस तरह से कई चीजें की गई। ये सारी चीजें कोर्ट की नजर में आएंगी और अगले माह में ही आएंगी। अब आप सभी कस्टमर से मेरा अनुरोध है, अगर आपके पास 2019 के बाद की, तब के बाद की रजिस्ट्री है, जब कंपनी के बारे में अफवाहें फैली, जब कंपनी में एफआईआर होने लगी और जब कंपनी के मालिकान के ऊपर इनाम घोषित हो गया, अगर उसके बाद की रजिस्ट्री आपके पास में है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इमीडिएट संपर्क करें, ताकि पेपर वर्क में हम आपको ये आपकी रजिस्ट्री पढ़ करके, आपके ट्रांजेक्शन देख करके आपको यह आश्वस्त कर सकें कि आप निश्चिंत रहें, आपका पैसा हम सुरक्षित कर रहे हैं। अन्यथा यदि आप संपर्क में नहीं आते हैं और ये रजिस्ट्रियां जांच में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 5 लाख रुपया कंपनी के अकाउंट में दिया है कभी भी, 2014, 15, 16, 17 कभी भी, और उसने 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री करा ली है और वो 5 लाख रुपए से नहीं लिखा है ट्रांजेक्शन में, तो रजिस्ट्री तो आपकी अवैध हो ही रही है। आपके ऊपर उल्टा मामला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका वो 5 लाख रुपए भी अब हाशिए पे आ जाएगा, जो आपने कंपनी को जेन्युइन तरीके से एक नंबर से दिया हुआ है। मैं अपने सभी उस कस्टमर को फिर से बार बार अनुरोध करूंगा, जिन्होंने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई हैं, कि आप अपनी रजिस्ट्रियों कापियां जो मुझे शेयर कर चुके हैं उनको शेयर करने की जरूरत नहीं। दोबारा जो नहीं शेयर कर पाए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि भविष्य में होने वाले किसी भी ऐसे लीगल एक्शन से अपने आप को बचाने के लिए, या ऐसे आकस्मिक कोई भी आपके साथ घटना घटे जहां आपको यह पता चले कि आपकी रजिस्ट्री गलत तरीके से की गई है और आपका पैसा भी सुरक्षित है और आप अब लीगल मैटर में आ रहे हैं, इनसे बचने के लिए आप इमीडिएट कंपनी के साथ संपर्क करें, अपनी रजिस्ट्री पेपर भेज करके। हमारे कई एसोसिएट साथी हैं जो बहुत लॉयल्टी के साथ अपने कस्टमर से संपर्क में हैं, उनके द्वारा हमारे पास डिटेल आ चुकी हैं। वो अपनी रजिस्ट्री डिटेल भेज करके उनसे एक बार मैं बात करूंगा और बात करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करवाने के लिए मैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। और उसके बाद मैं गारंटी देता हूं उन सभी कस्टमर्स को जो इस बीच में, इस दिए गए समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्री भेज करके कंपनी के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, मैं उन्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि निकट भविष्य में जब यह कंपनी अपने सारे मैटर को सामने लेकर के आएगी, आज हर एक मामला सामने आना शुरू हो चुका है, हर चीजें जांच एजेंसी की नजर में आनी शुरू हो चुकी है, तो जब यह मामला सामने आएगा उस टाइम पर मेरी यह गारंटी है कि जिसके बहकावे में आप आकर के आज अगर कंपनी साथ नहीं खड़े होंगे, भविष्य में उनमें से कोई भी आपको सुरक्षित नहीं कर पाएगा। यह मैं गारंटी देता हूं। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों के एफआईआरों का जिस तरह से जोर दे करके आप लोगों को लायबिलिटी खत्म करने का वादा लोगों ने बाहर किया, आज 5 साल के बाद अगले 5 साल गारंटी आप मुझसे ले लीजिए कि हो पाना इसलिए संभव है क्योंकि जो आरोप लगाकर कंपनी पर एफआईआर कराई गई, उन आरोपों के आधार पर कभी भी कंपनी को गलत साबित नहीं किया जा सकता है। और जब कंपनी गलत साबित नहीं होगी तो कंपनी कैसे अपने ऊपर लगे आरोपों के बदले में आए उन सारे फैसलों को मान लेगी जो कंपनी ने गलत किया ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी आप लोगों को नहीं पता है, ना ये लोग आपको बताने देंगे, ना आपके सामने आएगा, लेकिन हमारे पेपर वर्क अब आपको आगे जरूर ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से कंपनी ने जितनी चीजें कही थी वो सारी चीज सच थी, सच है और वही सच रहेंगी। फिलहाल 2019 के बाद की रजिस्ट्री वाले लोग अपनी रजिस्ट्रियां भेजना इसलिए शुरू करें कि उसमें आपका फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। आपकी रजिस्ट्री हमारे पास नहीं आएगी तो हमारा फायदा उसमें होगा कि हम साबित कर पाएंगे कि इन लोगों ने हमारी जमीनों का गबन करके, हमारी जमीनों पर गलत तरीके रजिस्ट्री करा करके इन लोगों ने हमको बदनाम किया और यही लोग असली मुजरिम हैं।